हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 3 करेंगे पॉलिटी का। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, क्लास 6 का। इसको मैं एक वीडियो में नहीं करूँगी, इसके मैं पार्ट्स डाल दूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब 6 to 7 मिनट्स के होंगे तो वो छोटी भी वीडियो रहेगी क्योंकि मेरे फ़ोन से डालने में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? वर्क परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन से वर्क करती है, कौन कौन से वर्क परफॉर्म करती है वो। गवर्नमेंट टेक डे टू डे डिसीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, प्राइस रेगुलेशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट डे टू डे डिसीजन लेती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, हम स्कूल जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हमें देखते हैं ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है रोड्स का, हर जगह हो रहा है। तो अधिकतर प्राइवेट भी ओन करते हैं, बट गवर्नमेंट भी डे टू डे डिसीजन में ये आता है। प्राइस रेगुलेशन, जो प्राइस बढ़ते हैं कम होते हैं, हम अदर कंट्रीज़ के भी देखते हैं, हमारे कंट्रीज़ के भी देखते हैं, एकदम से प्राइस ज़्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एग्रीकल्चर में वो जो क्रॉप है वो ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा होता है, या बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे देखते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी डे टू डे डिसीजन किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। टेक्स एक्शन ऑन सोशल इशू प्रोग्राम्स टू हेल्प पुअर्स एंड चाइल्ड मैरिज। गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ पे भी काम करती है, उस पर भी एक्शन लेती है, उस पर भी डिसीजन बनाती है। जैसे कि वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है पुअर्स के लिए, जो पुअर्स की हेल्प कर पाए। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। हम जो लोग इनलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है, जो कि गवर्नमेंट ने निकाली होती है, जिससे उनको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है, बट उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट। चाइल्ड मैरिज, जैसे जो लोग होते हैं जिनकी अभी भी मेंटेलिटी होती है कि लड़की है तो जल्दी शादी कर देनी चाहिए, अंडर कितने लोगों की 10 साल से होने से पहले ही शादी हो जाती है, अभी भी कई कई जगह ऐसा होता है, अभी भी होता है। कहने को हमारे यहाँ लीगल एज जो है उससे उसको तो वो लोग देखते ही नहीं है, वो उनको कंसिडर ही नहीं करते कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा लॉ है, बट वो कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो वो गवर्नमेंट उस चीज़ पे भी एक्शन लेती है। Government has job to protect the boundaries of countries and मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री। गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट एक जॉब परफॉर्म करती है जिसमें प्रोटेक्ट करती है वो बाउंड्रीज़ को कंट्रीज़ की, अदर कंट्रीज़ के साथ, और मेंटेन करती है पीसफुल रिलेशन अदर कंट्री के साथ। जैसे कभी मतलब कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, या कभी किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपस में एक दूसरे कंट्री एक दूसरे के काम आ पाए, नेबर कंट्रीज एक दूसरे के काम आ पाए, पीसफुल रिलेशन बना के चलती है, और अपनी कंट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट, अपनी बाउंड्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करती है। When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, is the government that mainly organize aid and assistance for affected people. जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक हो गया, तो गवर्नमेंट ही होती है जो कि मेनली ऑर्गेनाइज करती है असिस्टेंस, यानी कि सहायता का मतलब करती है इफ़ेक्टेड पीपल्स की, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देती है, उनकी हेल्प करती है फाइनेंशियली भी और बाकी तरीके से भी, जिस तरीके से वो कर सकती है गवर्नमेंट उस चीज़ में भी काम करती है। जब भी इस टाइप के नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं तब जितने भी इफ़ेक्टेड पीपल रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जितना कर सकती है उस टाइप से वो करती है अपनी तरफ से। गवर्नमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड पनिशिंग क्रिमिनल्स। गवर्नमेंट जो होती है वो जितने बीच लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसको सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करती है। जैसे कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, हम देखते हैं पुलिस पहले ही आ जाती है, मतलब बहुत बाद में आए, जैसे भी आए, वो कहीं कहीं जगह होती है बहुत टाइम बाद आती है जब काम ख़त्म ही हो चुका होता है। बट डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन गवर्नमेंट काम करती है, इस चीज़ का भी, कॉन्फ्लिक्ट को मतलब बिल्कुल रिजॉल्व करने का काम करती है। फिर पनिशिंग क्रिमिनल्स, जो लोग क्राइम करते हैं उनको भी कौन पनिश करता है? क्रिमिनल्स। जैसे हम कुछ भी कहते हैं ना, कहीं चोरी देखते हैं, कुछ पुलिस को बुलाओ, तो क्यों पुलिस को बुलाओ? पुलिस भी तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से ही है ना। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट जो है वो भी पार्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है कोर्ट भी। How government manage to do all this and why it is necessary for them to do so. गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है इतना सब कुछ, और इतना नेसेसरी क्यों है उनके लिए ये सब करना? देखो, हम जैसे नहीं बोलते, हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं एक स्ट्रेटजी बनाओ
और उस पर काम करो, एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, उस पर ऐसे ऐसे करो। तो हम बोलते हैं ना कैसे मैनेज करें टाइम, जैसे हम वीडियोस भी बहुत सारी सर्च करते हैं कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा होता है खुद से, तो हम सोचते हैं हमारी कोई हेल्प कर दे या गाइड कर दे। तो गवर्नमेंट कैसे इन सब चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करती है, हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एकदम से वर्कलोड आ जाता है, हम मैनेज नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट इतने सारे काम और इतनी सारी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करती है, और इतना ज़रूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है? ह्यूमन बींग्स नीड ऑर्गेनाइजेशन सो डैट डिसीजन कैन बी मेड। देखो, हम ह्यूमन बींग्स को एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है जिसकी हेल्प से वो डिसीजन बना पाए। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। देखो, हम अगर किसी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम सबके लिए एक रूल नहीं रहेंगे कि इस रूल को सबको फॉलो करना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे लॉज बने हुए हैं, तो कोई भी कुछ भी करेगा, चोरी कर ली, ये कर लिया, तो कुछ लॉज ही नहीं है किसी के लिए। तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हैं सबके लिए बनाए गए हैं, जो सब पे अप्लाई होते हैं। रिलीजन कौन सा है, कास्ट कौन सी है, जेंडर कौन सा है, इससे कोई उसका कनेक्शन नहीं है, वो सबके लिए फॉलो होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल विद द असिस्टेंस ऑफ पीपल फॉर द पीपल गवर्नमेंट परफॉर्म वेरियस ड्यूटी। देखो, पीपल के बिहाफ पे गवर्नमेंट सहायता करती है लोगों की, और पीपल की गवर्नमेंट जिनको हम वोट देके करते हैं, मतलब वोट देके हम उन्हें जिताते हैं इलेक्शन के थ्रू, वो बहुत सारी वेरियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल। जब इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है तो गवर्नमेंट कैसे इतना सब कुछ कैसे करती है? सो गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे काम करती है। जैसे हम नहीं बोलते इतने सारे लोग थे, हमें मतलब कोई टास्क परफॉर्म करना था तो हमने लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया, तो ऐसी गवर्नमेंट परफॉर्म करती है वर्क, अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाती है अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे। तो 3 टाइप के लेवल होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन इंटायर स्टेट। लोकल लेवल का मतलब होता है आपकी विलेज जो कवर करती है टाउन या लोकेलिटी को, मेनली जहाँ जैसे हम। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन इंटायर स्टेट। एक सेकेंड, स्टेट की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, सॉरी। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल का मतलब क्या होता है, वो पूरी एक एंटायर स्टेट को कवर करती है, जैसे कि MP हो गई पूरी स्टेट, या UP हो गई, मतलब पूरी एक एंटायर स्टेट को कवर करती हो। लाइक हरियाणा और असम। एंड नेशनल लेवल रिलेटेड टू एंटायर कंट्री। नेशनल, जैसे कि हरियाणा और आसाम हो गया। नेशनल लेवल कौन सा होता है? नेशनल लेवल रिलेटेड होता है एंटायर कंट्री से, जैसे कि एंटायर कंट्री यानी कि इंडिया। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।